खबर यह कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। 2 घंटे की पूछताछ और उसके बाद आबकारी नीति मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आबकारी नीति मामले में हुई। सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल हो गई। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। नई आबकारी नीति मामले में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पैसे के लेन देन के आरोप लगे, भारी भरकम रकम इधर से उधर ट्रांसफर की गई, ये कहा गया। अब अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ हुई तो उसके बाद गिरफ्तारी भी हो गई। लगातार ईडी द्वारा समन भेजे गए, एक के बाद एक 9 समन दिए गए, पूछताछ के लिए बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल नहीं शामिल हुए पूछताछ में। उसके बाद ईडी की टीम आवास पहुंची, वहां पर 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इधर आम आदमी पार्टी की लीगल सेल एक्टिव हुई है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर केजरीवाल के वकील पहुंचे। तुरंत सुनवाई की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। प्रदीप, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई यानी कि लड़नी पड़ेगी, तीसरी वो चीज यानी कि सियासी तौर पर भी आपको लड़ना होगा, आपकी पार्टी को लड़ना होगा। कितना फर्क देखते हैं आप इस गिरफ्तारी का सियासत पर, दिल्ली की सियासत पर, देश की सियासत पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से गिरफ्तारी और उसके बाद का घटनाक्रम है वो इंडिया ब्लॉक को एकजुट करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं एक के बाद एक वो समर्थन में उतर आए हैं, और राहुल गांधी ने भी अब ट्वीट किया है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है। एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, डरे हुए तानाशाह, ये आरोप लगाया है। मीडिया समेत तमाम संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी आसुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। तो ये जरूर है कि अब जो एक के बाद एक, चाहे वो M.K. स्टालिन हो या फिर अन्य नेता, विपक्षी नेता, पार्टी के नेता, वो एक के बाद एक इसका विरोध जता रही हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर विपक्ष इसको कितना बड़ा एक मुद्दा बना पाता है, ये देखना होगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से उनको जाना पड़ा, उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ, चुनावी टाइमिंग से जोड़कर इसको लेकर विपक्ष हमलावर है, और उसको लग रहा है कि अगर वो अभी विरोध नहीं जताता है इस पूरे घटनाक्रम का, क्योंकि अगर चुनी हुई सरकार आती, वो कार्रवाई करती आगे की, तब अलग मैसेज आता। लेकिन ईडी की कार्रवाई और अन्य केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को लेकर पहले ही विपक्ष सवाल उठाता रहा है। तो ऐसे में अब वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक वजह से निशाना बनाया गया है, और चुनाव की टाइमिंग से मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, और पूरा मुद्दा जो यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ जो है, चूंकि अभी भी अदालती कार्रवाई इसमें जांच पड़ताल हो, क्योंकि मुख्यमंत्री कहीं भागने वाले नहीं थे, इस पूरे मामले में वो जांच पड़ताल का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये गिरफ्तारी जो हुई है राजनीतिक वजह से हुई है, और इसीलिए जो नेता हैं एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी नेता। दूसरी तरफ अगर देखें, जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है, कानून का सामना करना चाहिए, जांच का सामना करना चाहिए, अदालत से राहत नहीं मिल रही है। तो उन आरोपों का जो लगे हैं गंभीर, जो इतने लंबी पड़ताल चली है और जो सबूत भी दिखाए गए, कोर्ट ने उस पर भी जब राहत नहीं दी, तब ये एक्शन हुआ है। और इसीलिए इसको एक लीगल मैटर के तौर पर भी यहाँ पर कहते हुए यहाँ सत्ता पक्ष के जो नेता है वो नजर आ रहे हैं। तो एक नई राजनीतिक लड़ाई चुनावी टाइमिंग में देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर कानूनी लड़ाई, नई लड़ाई के बीच जब ईडी और सीबीआई का जिक्र होता है, जब पक्ष और विपक्ष का जिक्र होता है, तो आप पुराने आदमी, आपको याद होगा पिंजरे का तोता करके इस तरह से एजेंसियों को नाम दिया जाता था, ये कहा जाता। तो आज ईडी की कार्यवाही पर एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, हर जगह आरोप का सिलसिला, और ये कहा जा रहा है बी टीम की तरह ईडी काम कर रही है, या सीबीआई काम कर रही है, या आईटी सेल काम कर रहा है। देखिए, ये देखना होगा, और ये विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि जो चुनावी बॉन्ड से जुड़ा मामला था, और जिस तरीके से ये फैसला आया, और आज ही इलेक्शन कमीशन ने अपडेट भी किया है, साइट पर डाला है, जो आंकड़ा दिया गया, जो यूनिक नंबर था, उसको लेकर भी चर्चाएं थी। इस बीच ये तमाम घटनाक्रम हुआ है। तो ये जरूर आरोप लग रहे हैं कि इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एक बड़ी जो खबर थी वो, यानी गिरफ्तारी होती केजरीवाल की, तो तमाम मुद्दे डाइवर्ट हो गए हैं। और इसीलिए इसमें जो महारत है बीजेपी को, ये विपक्षी नेता कह रहे हैं, उन्होंने एन वक्त पर ये टाइमिंग चुनी है, और इसीलिए गिरफ्तारी हुई है।
केजरीवाल की, ताकि उन तमाम मुद्दों को डाइवर्ट किया जा सके जो हाल के दिनों में यहाँ पर जलवंत रहे हैं या उनको लेकर बीजेपी घिरती नजर आई है। और इसीलिए ये आरोप विपक्ष के नेताओं की ओर से लग रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले पर अदालती कार्रवाई और जो प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया, उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है और अगर इसमें कुछ नहीं है तो फिर उस कार्रवाई का सामना किया जाना चाहिए और कानून सम्मत इस कार्रवाई में अपनी हिस्सेदारी लेनी चाहिए। लेकिन चुनावी टाइमिंग है, ये चुनावी बिगुल बजा हुआ है, तो इससे जोड़कर जरूर देखा जाएगा। ये जरूर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये जो कार्रवाई हो रही है इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव नहीं है या इसके पीछे कोई गलत मंशा नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जो निश्चित तौर पर एक बड़ी बहस छेड़ते हैं। जी प्रदीप, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी या विपक्षी पार्टियों के और नेताओं की गिरफ्तारी ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा हो रही है, जो गैर जमानती है, जिसमें जमानत आसानी से मिलती नहीं, मिलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो रही है। जिस कानून के हवाले से गिरफ्तारियां होती है उस कानून को लेकर भी सवाल उठे, सियासी विपक्षी पार्टियों ने उठाए कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि इसका मकसद ये नहीं था। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से इस एक्ट में बदलाव किया गया था तत्कालीन यूपीए सरकार में, जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे, तब पिछले दिनों उन्होंने इस पर निराशा जाहिर की थी कि उनको नहीं मालूम था कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और सरकार अगर बदलती है तब निश्चित तौर पर इस कानून को बदला जाएगा। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। अगर देखें, इसका अब तक जो सीबीआई का इस्तेमाल होता था, ये आरोप लगते थे तत्कालीन सरकारों पर कि सीबीआई का इस्तेमाल होता है, लेकिन ईडी इतनी पावरफुल अब दिखाई दे रही है कि वो जो एक्शन ले रही है उसमें कोर्ट भी दखल अंदाजी करने से इनकार कर रहा है। और यही वजह के कहीं ना कहीं अब विपक्षी नेता अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और वो इस पूरे मामले पर कह रहे हैं कि उनकी जो इस बात पर नाराजगी थी कि इसको पॉलिटिकल टूल बनाया जा सकता है, वो तमाम बातें सही साबित हो रही हैं और इसलिए वो ये आरोप लगा रहे हैं चुनावी टाइमिंग में उनके नेताओं को यहाँ पर जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता का एक बड़ा आरोप है, जब उन्होंने कहा कि चूंकि गठबंधन ना हो ये दबाव था केजरीवाल पर और इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा सत्यपाल मलिक के बयान का हवाला दिया जा रहा है, जिन्होंने ये दावा किया था कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब यहाँ पर गूंज रही हैं। इनको लेकर विपक्ष एक चुनावी टाइमिंग से जोड़ते हुए मुद्दा बना रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़े सवाल हैं। और दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी की तरफ से सीधा तौर पर कहना है कि कानूनी कार्रवाई का सामना करें, जांच का सामना करें, अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर